वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, बहुत सारी स्टोरी शेयर करते 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 इतनी सारी रिक्वेस्टेड, और आज एक और रिक्वेस्टेड स्टोरी क्रॉस ड्रेसिंग की आपके साथ शेयर करते हैं, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है। मतलब बाकी स्टोरी से थोड़ी सी हटके है। एक लड़के की स्टोरी, भव्य की स्टोरी कि कैसे उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग की और क्या कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ हो गए थे। देखिए, कोई भी अगर हम ऐसा काम करते हैं जो सोसाइटी से छुपाना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ऐसी ही ये स्टोरी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं भव्य की स्टोरी के एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं भव्य की स्टोरी। भव्य के साथ एक्चुअली हुआ क्या, बचपन से मतलब जब वो बहुत छोटे होते थे, उनको अपनी मम्मी का या लेडीज का गेटअप बहुत अट्रैक्ट करता था, बट वो उसको पसंद नहीं करते थे। मतलब अच्छा लगता था पर उस तरह से नहीं कि वो खुद वो चीज वियर करना चाहते हो। तो भव्य को मतलब देखना पसंद था कि गर्ल्स ड्रेसिंग करती हैं, और भव्य को मेनली गर्ल्स की शॉर्ट ड्रेसेस और लिंजरी वगैरह ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो भव्य ने बताया कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी पड़ोसन आंटी की जो ड्रेस थी वो वियर की थी फर्स्ट टाइम। मतलब उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे वियर की थी। और उनकी स्टोरी के कॉम्प्लिकेशंस चलिए अब आपको बताते हैं। एक्चुअली भव्य ने बताया कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे ऐसे ही गर्ल्स की जो ड्रेसिंग थी, गर्ल्स की जो शॉर्ट ड्रेसेस होती थी, वो मुझे बहुत अट्रैक्शन देती थी। मुझे देखना बहुत पसंद था, बट ये नहीं था कि वियर करने का ज्यादा मन नहीं करता था। बट जब भव्य 12th क्लास में हुए और 12th क्लास में उनकी एक जीएफ बनी, और उसको जब उस भव्य ने उसको जब ड्रेसिंग सेंस उसको ज्यादा मतलब पास से जाना। देखिए, फ्रेंड्स होते हैं, ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, तो भव्य को उसकी ड्रेसिंग से ज्यादा इंटरेक्ट मतलब वो हो गया था। और उसने अपनी जो फ्रेंड थी उसको बताया कि मुझे भी गर्ल्स के कपड़े अट्रैक्ट करते हैं, मुझे गर्ल्स ड्रेसिंग का शौक है। और ऐसे ऐसे एक बार मैंने अपनी नेबर के जो लेडीज कपड़े थे वो वियर किए थे एक बार ही, और उसके बाद मैंने कभी वियर नहीं किए। तो भव्य की जो फ्रेंड थी उसने बोला कि तुमने एक बार ट्राई किए हैं, चलो हम तुम्हें दोबारा वही वाले कपड़े पहनाते हैं। तो भव्य उसकी अपनी जो फ्रेंड थी उसके घर गया, और उसने अपनी जो फ्रेंड थी उसके शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह उसके कपड़े काफी बार वियर किए। और भव्य बोल रहे थे कि मैं जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो तो कई बार वियर कर लेता हूँ अकेले, बट जो प्रॉपर ड्रेसेस होती हैं जो बाहर दिखाई देती हैं वो मैंने ज्यादा कभी नहीं पहनी थी। बट उस दिन मैंने सब कुछ वियर किया, और मैं अपनी जो फ्रेंड है उसके साथ अपनी हर बात शेयर करता था। और देखिए, 12th क्लास के बच्चे ज्यादा समझदार नहीं होते हैं, वो हर चीज को मजाक मस्ती में ले लेते हैं, हर चीज को मतलब एक फनी वे में। जैसे होता है ना, 12th 11th के बच्चे इतने होते हैं कि ये जैसी होती है, इसमें आगे होने वाली चीजों का हमें पता नहीं होता है, बट एक फनी वे में कोई भी चीज को ट्राई करने का जो सिस्टम होता है ना वो बन जाता है। तो भव्य कई बार अपनी फ्रेंड के कपड़े पहन लेते थे, और दोनों आपस में अपनी सारी बातें शेयर करते थे। मतलब भव्य भी अपनी सारी जो सीक्रेट्स थी वो अपनी फ्रेंड को बताते थे। बट एक बार क्या हुआ कि भव्य अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और उसकी जो फ्रेंड थी वो उसके साथ नहीं थी। तो भव्य ने मजाक मजाक में अपनी जीएफ के बारे में कुछ बोला होगा, और जस्ट उसी टाइम उसकी जीएफ आ जाती है, और वो भव्य ने जो मजाक में बोला था ना उस चीज को सुन लिया उन्होंने, और उसको उसने गलत वे में ले लिया और उससे गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूंगी। बट भव्य को अपनी फ्रेंड का ऐसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उसको बहुत बार सॉरी बोला, तो
उसकी जो फ्रेंड थी वो मान गई थी कि चलो मजाक में तुमने बोला, तो उसके 2 दिन बाद उनका पैचअप हो गया। जो ब्रेकअप हुआ था उसको पैचअप किया, और भव्य की जो फ्रेंड थी उसने भव्य को अपने घर बुलाया। घर बुलाकर देखिए, जब दोनों मजाक मस्ती में भव्य को उसकी फ्रेंड अपने कपड़े पहनाती थी, तो उस दिन भी उसने सेम वही चीज की। उसने बोला कि तुम मेरे कपड़े वेयर करो, शॉर्ट ड्रेस उसको पहनाई, जैसे शॉर्ट स्कर्ट पहनाई, ऊपर टी शर्ट वगैरह उसको जो भी डाला था उसने उसको पहनाया और उसको बाहर बुलाया और बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आई, उसको मतलब हग भी किया। और जैसे मतलब हमेशा वो दोनों बातचीत करते थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते थे, ऐसे ही जो भव्य की फ्रेंड थी वो उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। बट जिस टाइम भव्य एक अपनी फ्रेंड के गेटअप में था, उसके कपड़े उसने वेयर किए हुए थे, उसी टाइम जो भव्य की जीएफ की फ्रेंड्स थी 3-4, वो एकदम से आ जाती हैं वहां पर और भव्य उनको देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। एक्चुअली भव्य की जो फ्रेंड थी वो उससे बदला ले रही थी एक तरह से कि भाई तुमने मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाया है और अब मैं अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी इंसल्ट करूंगी। बात वही हो जाती है। देखिए, फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे को अपने पूरे सीक्रेट्स बताते हैं, बट अगर वो सीक्रेट्स ओपन हो जाए तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। तो भव्य की फ्रेंड और उसकी जो फ्रेंड्स आई थी वो भव्य का बहुत मजाक उड़ा रही थी, उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही थी और उन्होंने उसके जो टी शर्ट वगैरह स्कर्ट वगैरह पहनी हुई थी वो हटवा दिया था और भव्य उनके सामने सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थे, वो भी अपनी जीएफ के। तो एक बहुत सी और ही सिचुएशन बन गई थी भव्य के लिए कि अब मैं क्या करूं। और देखिए, बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर उनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो उनका एकदम से जो मेंटल सिचुएशन होती है ना, वो एकदम से हिल जाती है कि अब मैं क्या करूं। भव्य बहुत परेशान हो गए थे और एकदम से टेंशन में आ गए थे कि अब अगर ये चीज बाहर जाएगी, मेरी पिक्चर्स वगैरह जाएंगी और इन्होंने बाहर अगर किसी को बता दिया तो मेरी और मेरी फैमिली की जो इज्जत है वो खराब हो जाएगी। भव्य ने बहुत ट्राई किया, वो रोने लगे थे और रोते रोते वो उस रूम से बाहर निकल गए थे और उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो पहन लिए थे और उसने एक पक्की चीज सोच ली थी कि अब मैं अपनी फ्रेंड से कभी बात नहीं करूंगा। उसने जो मेरा भरोसा था उसको तोड़ दिया है। बट बाद में जब उनकी बात हुई तो भव्य की जो फ्रेंड थी उसने उसको सॉरी बोला और बोला कि मैंने ये सब मजाक में किया था। देखिए, भव्य ने उसको बहुत बोला कि ये चीज मजाक नहीं होती है, मैंने अपना सीक्रेट तुम्हें बताया है और तुमने मेरा इस तरह से मजाक उड़ाया है, वो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बट भव्य नेक्स्ट डे जब वो लोग स्कूल गए और भव्य स्कूल गए तो उसकी जो जीएफ थी और उसकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने दिल से भव्य से सॉरी मांगा और जो भी फोटोज वगैरह ली थी वो सब डिलीट कर दी कि हम ये चीज किसी को नहीं बताएंगे, किसी को अपना सीक्रेट मतलब तुम्हारा ये जो सीक्रेट है हम किसी को रिवील नहीं करेंगे। देखिए, बात यहाँ पर ठहर गई। भव्य भी समझ गए, उसकी फ्रेंड भी समझ गई और भव्य बोल रहे थे कि आजकल वो लोग मेरी बहुत हेल्प भी करती हैं, जैसे मुझे कुछ लेना होता है तो वो साथ जाके मेरी शॉपिंग भी करवा देती हैं और मैं कभी कभार ये चीज पहनता भी हूँ। बट मुझे भव्य की एक चीज समझ में नहीं आई कि जब एक बार उनके साथ इतना ये जो मतलब देखिए, हादसा ही हम इसको बोलेंगे, उसकी जो एक सीक्रेट थी वो सामने आने से रह गई, बट वो फिर भी उसको कैरी ऑन करते हैं। और ऐसे फ्रेंड्स जो एक बार आपके साथ ऐसे करते हैं वो आई थिंक दोबारा भी कर सकते हैं। तो क्या उन पर भरोसा करना सही होगा? अपने पेरेंट्स की जो भी, देखिए पेरेंट्स बच्चों पर बहुत भरोसा करते हैं और अगर बच्चे उसको तोड़ेंगे, कल को पेरेंट्स के सामने ये बात आती है या सोसाइटी में ये बात फैलती है तो फिर आई थिंक वो चीज अच्छी नहीं होगी। और अब उन पर भरोसा करके जो भव्य ड्रेसिंग करते हैं, गर्ल्स ड्रेसिंग करते हैं, वो आगे उनके लिए मतलब क्या कर सकती है, इस बात को आप स्टोरी सुनिएगा और कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि क्या भव्य को ये सब कैरी ऑन करना चाहिए, क्या उसको अपने उन फ्रेंड्स पर भरोसा करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो ये थी भव्य की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और जो भी थॉट्स आपके माइंड में आती हैं वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा। एक अच्छी
मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। देखिए किसी के कमेंट्स के नीचे प्लीज अपने नंबर्स मत छोड़ा कीजिए, या किसी को कमेंट के नीचे परेशान मत किया कीजिए। अच्छी लैंग्वेज का यूज करें। किसी को कमेंट्स को, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स के नीचे कई बार कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपना कमेंट छोड़िए, एक अच्छे सलीके वाला कमेंट छोड़िए तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और हर कमेंट को हम रीड करते हैं, बट कई बार ये होता है कि हाँ भाई रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा लाइफ बिजी हो जाती है। तो ये थी भव्य की स्टोरी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।